हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिवाली की बहुत सारी गुड विशेस देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए इस दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। एज प्रॉमिस्ड, आज का वीडियो दिवाली के लिए है। हम कुछ बहुत ही सिंपल से DIY करने वाले हैं। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 3 वेरी इजी एंड सिंपल DIYs फॉर दिवाली, क्योंकि मैं जानती हूँ दिवाली में बहुत सारा काम होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड DIYs करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल येट वेरी एलिगेंट 3 DIYs। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि इस फेस्टिव सीजन पे अपने होम डेकोर के साथ अपने स्किन केयर को भी अपग्रेड करिए, जैसे कि मैंने किया है। मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ के कुछ न्यू प्रोडक्ट्स। फेस्टिवल्स के साथ साथ मेरी क्लोज फैमिली में कुछ वेडिंग्स भी हैं, जिनकी वजह से मैं चाहती थी कि मेरी स्किन थोड़ी सी और हेल्दी लगे, उसमें थोड़ा सा और ग्लो आए, और इसीलिए ऐड किए मैंने मामा अर्थ के 2 नए प्रोडक्ट अपने स्किन केयर रूटीन में। तो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये फोमिंग फेस वॉश फ्रॉम मामा अर्थ। इसमें एक सिलिकॉन ब्रश दिया हुआ है, जिसको यूज़ करके आप अपनी स्किन के जो क्लॉग्ड पोर्स वगैरह होते हैं उनको खोल सकते हैं। और ये ब्रश बहुत ही स्मूथ है, तो आपको स्किन को कोई डैमेज भी नहीं पहुँचेगा। और इसको आप कवर लगा सकते हैं यूज़ करने के बाद। टाइम टू टाइम इसको पानी से क्लीन करते रहिए, जिससे कि जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे। This foaming face wash from Mama Earth contains turmeric and vitamin C, and this is also free from SLS and paraben, just like all other products in the Mama Earth range. All the products from Mama Earth are dermatologically tested and they are suitable for all skin types. इस फेस वॉश को यूज़ करने से पहले आप अपने फेस पे थोड़ा सा वार्म वाटर अप्लाई करिए, और उसके बाद आप इस फेस वॉश को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंप कर सकते हैं। पंप करने के साथ साथ आप इस ब्रश का यूज़ करते हुए आप इसको अपनी स्किन पे रब करते रहिए, जिससे जो भी आपके क्लॉग्ड पोर्स हैं वो खुल सकें। अपने फेस को वॉश करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये फेस मिल्क। इसमें है विटामिन C और पीच, और ये बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी का है, तो मेरे जैसी स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत इजीली मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद एक इमीडिएटली ब्यूटीफुल सा नेचुरल ग्लो आता है। Mama Earth is a plastic positive brand, and their products do not contain any sort of chemical, and they are completely natural. Every time you purchase from Mama Earth, they will link your order on the website to the tree they plant. The exact geolocation, picture and species of the tree will be sent to you. तो आप भी इस फेस्टिव सीजन में अपना स्किन केयर अपग्रेड करिए और इन दोनों अमेजिंग प्रोडक्ट्स को अपनी वैनिटी में ऐड करिए। So let's begin with our first DIY, and in the first DIY I am going to make a very simple yet very elegant कंदील। दिवाली हो और कंदील ना हो घर में तो कुछ अधूरा सा लगता है, तो मैं कुछ बहुत सी बेसिक सी चीज़ों को यूज़ करने वाली हूँ इस DIY के लिए। सबसे पहले तो मैं एम्ब्रॉयडरी हुक का जो अंदर का सेक्शन होता है उसको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक मोटे से धागे या थ्रेड को लूँगी और डायगनली बांध दूँगी उसको हुक के अराउंड। ये जो बेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इस पे हम फेरी लाइट्स को आराम से लटका सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक ही लेंथ के 3 थ्रेड पीसेस को लिया है, और मैं ऊपर में डबल नॉट दे रही हूँ। इसको हम यूज़ करेंगे इस कंदील को लटकाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इन तीनों थ्रेड पीसेस को बांध दिया है, और अब ये बिल्कुल स्टर्डी हो चुका है। Now we'll have to work upon the body of the kandil, and for making that I am going to use some leftover fabric from a blouse piece. You can also use similar fabric. So basically what we have to do is we need to wrap this fabric around the embroidery hoop and stick it using a glue. But before we start the gluing process, I am going to make some pleats and fold the upper part of the fabric so that we get a much cleaner look. You can use any synthetic glue or maybe a glue gun for sticking this fabric to the embroidery hoop.
जैसे ही हुप के अपर सेक्शन का ग्लू ड्राई हो जाएगा तब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, और नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा साइड में फैब्रिक खुला हुआ है उसको सील करेंगे। सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए ग्लू लगाएंगे और इस एरिया को भी सील कर देंगे। ये सील करने के बाद जो हमारा कंदील का लोअर सेक्शन है जो नीचे से फैब्रिक खुला हुआ है उसको भी हम प्लीटिंग करके ग्लू लगा के सील कर देंगे। इस कंदील को एक फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं लास्ट में ऐड करूंगी गोल्डन कलर की एक लेस। आपके पास जो भी लेस या गोटा अवेलेबल हो उसको आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। और जस्ट लाइक दैट योर कंदील इज़ रेडी। मैंने यहाँ पे कुछ टैसल्स भी लटकाए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं या फिर इस कंदील को आप सिंपली ऐसे भी लटका सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगेगा किसी भी डल कॉर्नर में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स लगाई हैं और जो हमने बेस क्रिएट किया था उसने बहुत आराम से बैटरी का वेट ले लिया है। So just like that, within a matter of 15 minutes, you can make your own customized kandil which goes with the decor of your home. So for our second DIY, we are making something for your garden. और ये उन लोगों के लिए है जिनको अंडरस्टेटेड या न्यूट्रल स्टाइल का डेकोर पसंद है। यहाँ पे मैं ये छोटा सा पॉट यूज़ कर रही हूँ जो मैंने 20 रुपये में लिया था। ये दिया वगैरह के स्टॉल पे बहुत आराम से मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करके एक बॉर्डर क्रिएट करने वाली हूँ। बॉर्डर क्या है, इसका जो लोअर सेक्शन है वो मैं पूरा पेंट करने वाली हूँ। So we are done painting the base. I am using acrylic color. You can even use chalk paint for this DIY. Whatever white color you have, you can use it. Now I'm going to paint the border of this pot or bowl, whatever you want to call it. And this is going to be slightly tricky because the surface is quite uneven. But if you are using a thin brush, it will be much easier. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे परमानेंट मार्कर का यूज़ करके एक डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। और ये जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है बनेरी नाम के एक ब्रांड से। बनेरी जो ब्रांड है वो टेराकोटा के बहुत खूबसूरत से प्रोडक्ट्स बनाता है। उनका जो पूरा स्टॉल है वो मैंने कवर किया था, जनवरी में एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने डिज़ाइन फेयर आपको दिखाया था। वहाँ पे मैंने उनका स्टॉल भी कवर किया था। इंस्टाग्राम पे भी आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से प्रोडक्ट बनाते हैं वो। इस दिवाली पे मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके सस्टेनेबल होम डेकोर को अडॉप्ट करिए। ऐसे ब्रांड्स में ऐसे प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करिए जिनसे कि हमारी अर्थ को कोई नुकसान ना हो सके तो DIY करिए, अपसाइकिल करिए, रिसाइकिल करिए, जो भी करिए ऐसा कुछ करिए जिससे कि हमारी धरती को और नुकसान ना हो। तो बॉर्डर पे मैंने ये सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है और सिमिलरली हम नीचे में भी इन परमानेंट मार्कर का यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। बॉल के नीचे के सेक्शन में बॉर्डर्स को क्रिएट करने के लिए आप बॉल को उल्टा करके रख दीजिए जिससे कि आपके लिए बॉर्डर्स को ड्रॉ करना थोड़ा इजी होगा। सरफेस थोड़ा सा अनइवन है तो हो सकता है आपको लाइन उतनी सीधी नहीं मिले, लेकिन हो जाएगा। तो नीचे के सेक्शन में भी मैंने बॉर्डर्स बना दिए हैं और अब हम डिज़ाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बीच के इस सेक्शन को फिल करने के लिए मैं परमानेंट मार्कर का यूज़ करके लीव्स बनाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल लीव्स बना रही हूँ और सिंपल सी लाइन से मैं उनको फिल करने वाली हूँ, तो बहुत आराम से आप भी बना सकते हैं। आप इसको वार्निश का एक कोट दे सकते हैं अगर आप पेंट को लंबे समय के लिए चलाना चाहते हैं। मैं इसको एज ए प्लांटर यूज़ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही छोटी सी नील का यूज़ करके इसमें ड्रेनेज होल्स क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें दिया या फ्लावर्स वगैरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसको आप अपने सेंटर टेबल के दिवाली डेकोर में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है अपने लिविंग रूम में ग्रीनरी ऐड करने का। आप चाहें तो इस हांडी या बोल को किसी हैंगिंग प्लांटर में भी लटका सकते हैं। मकरामे के जो प्लांट हैंगर्स होते हैं उनमें भी आप इनको लटका सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक लगेगा दिवाली के लिए।
अगर आप नेचर लवर हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा DIY ज़रूर पसंद आया होगा। Now our third and last DIY is going to be literally a 5-minute DIY. For this I'm going to use a piece of cardboard, basically a square piece of cardboard. You can use any packaging box, and a sheet of jute or any cotton cloth. Try to use some vibrant colors which are appropriate for festive decor, and we are going to cut the piece of fabric according to the size of the cardboard, and we are going to stick it using any good glue. If you are using industrial or synthetic glue, then please be careful, it can harm your skin, so take the necessary precautions. Once you are done sticking the fabric, then you can trim the extra fabric. And in the end, I am simply going to stick a beautiful golden lace around the edges in order to get that perfect Diwali look. And voila, just like that, your festive coaster is ready. You can use this for displaying your beautiful diyas, or you can use this in your mandir for keeping your murtis. There are multiple ways of using it. You can also use it to decorate your center table for Diwali. Diwali is a festival where all of us get pretty busy with cooking, cleaning, decorating and organizing, so I have tried to keep these DIYs pretty simple yet elegant, and I hope you enjoyed today's video. अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट